अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 13 आज आपका स्टार्ट करेंगे हम। बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में बेंजीन के बारे में उसकी प्रिपरेशन हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद उसके रिएक्शंस हैं, ठीक है। बेंजीन के आपने देखा था, पढ़ा भी था पीछे कि बेंजीन जो है वो किस तरह के रिएक्शन ज़्यादा रेडिली देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। और एडिशनल रिएक्शंस जो है वो रिलक्टेंटली देता है। एडिशनल रिएक्शन देता है लेकिन उतने ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं उतनी ज़्यादा तादाद में नहीं जितना जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले के सुने कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक चीज़ को सब्स्टिट्यूट करके दूसरी चीज़, एक चीज़ को हटा के उसकी जगह दूसरी चीज़ का लग जाना, ठीक है। ये होती है सब्स्टिट्यूशन। अब रिएक्शन ऑफ बेंजीन में जो जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, इसमें क्या बात कही है बेटा। देखें बेंजीन जो है वो आपको, अब आपने उसका स्ट्रक्चर क्योंकि पढ़ लिया है तब आपको पता है बेंजीन के अंदर जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 3 डबल बॉन्ड की सूरत में जो है वो क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं बेंजीन के अंदर रिंग की फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि ये डीलोकलाइज हो सकते हैं, इस वजह से हमने कहा था ना स्टेबिलिटी हो जाती है। तो अब जो नॉर्मल आपके पास जो कोई इलेक्ट्रोफाइल वगैरह हैं वो तो इन्हें जो है वो अटैक नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट आपके पास हो रहा था हाईली स्टेबल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग आर नॉट रेडिली अवेलेबल फॉर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक लाइक द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे अल्कीन्स में क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। तो वहाँ पर तो आपके पास वो जो 2 बॉन्ड थे, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे डबल बॉन्ड के, वो बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं किसी भी न्यूक्लियोफिलिक जो है वो अटैक के लिए। लेकिन जो बेंजीन के केस में क्योंकि स्टेबिलिटी है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आसानी से रिएक्ट नहीं करते, इस वजह से बेंजीन जो है वो आम इलेक्ट्रोफाइल्स के थ्रू उसकी सब्स्टिट्यूशन नहीं की जा सकती, यानी कि वीक इलेक्ट्रोफाइल्स के थ्रू सब्स्टिट्यूशन नहीं की जा सकती बेंजीन की। हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स चाहिए होंगे। अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या हैं बेटा, याद रखें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड या फिर ऐसी स्पीशी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव चार्ज हो उसके ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इलेक्ट्रोफाइल्स में, ठीक है। इसे आपको पता है ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन की कमी जो है वो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता होता है उन स्पीशीज़ के ऊपर, ठीक है। तो अभी जब आप आगे रिएक्शन देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं तो जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और क्योंकि बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक नहीं देती, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है। यानी कि बेंजीन की किसी भी एक कार्बन में से, कार्बन के ऊपर से जो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है वो रिमूव होकर उसकी जगह कोई और इलेक्ट्रोफाइल लग सकता है, ठीक है। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये पैराग्राफ में यही बताया हुआ है कि वीक इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकते, रेजिस्ट करती है बेंजीन उनको, इसके लिए हमें जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो चाहिए होंगे। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हैं उनमें भी हमें कैटलिस्ट, एक ऐसा कैटलिस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है, जो है हम आयरन हाइलाइड की आगे बात करेंगे। लेकिन हमें बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो इलेक्ट्रोफाइल देना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। यानी उसमें बहुत ज़्यादा कमी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की। सो यहाँ से देखें आपके पास, इट मीन्स दैट मोर पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल्स आर रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट एंड ब्रेक द कंटिन्यूस शीथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन बेंजीन। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ही बेंजीन की उस शीट को जो है वो ब्रेक कर सकेगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन इन बेंजीन रिक्वायर्स आयरन और कॉरस्पॉन्डिंग फेरिक हैलाइड एज अ कैटलिस्ट। ये भी हम आगे जब पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। इनफैक्ट आयरन 2 इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू आयरन हैलाइड FeX3 विच फर्दर रिएक्ट्स विद हैलोजन मोलेक्यूल टू प्रोड्यूस अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। अब मैं आपको ये बताती हूँ आगे जो हमने रिएक्शन देखना है, ये मैंने आगे यहाँ पे भी किया हुआ है, आप यहाँ से देख लें।
अब बेटा ये देखें आपके पास आयरन पहले जो है वो आयरन, जो ये आपके पास स्पीशी है ना आयरन हैलाइड, ठीक है, Fe(X3) क्या है, आयरन हैलाइड है। इसमें हैलोजन कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है। फ्लोरीन या आयोडीन हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि फ्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और आयोडीन जो है वो बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ब्रोमीन या क्लोरीन में से हम कोई एक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये फेरिक हैलाइड जो है ये फेरिक ब्रोमाइड भी हो सकता है और फेरिक क्लोराइड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अच्छा, तो ये जो हमारे पास आयरन का हैलाइड है, दिस विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट का मतलब स्टार्ट में ये ऐड करेंगे और एज इट इज़ ये एंड पर हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब ये कन्वर्ट कैसे होता है इलेक्ट्रोफाइल में, देखिए बेटा सबसे पहले जो है वो Fe(X3) किसी हैलोजन के साथ, जब हैलोजिनेशन का रिएक्शन होता है यानी हैलोजन ऐड हो रही होती है, तो फिर आपके पास किसी हैलोजन के साथ हम जो इसको सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। अब ये हैलोजन क्या करेगी, यहाँ पे Fe(X4) नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास जो है वो टेट्रा हेलोफेरेट आयन है, ठीक है, यानी कि 4 हैलोजन जिसके ऊपर लगी हों, जिस आयरन के ऊपर 4 हैलोजन लगी हों, ये वो वाला आयन बन जाएगा, ठीक है, टेट्रा हेलोफेरेट का। और साथ जो ये बनेगा X पॉजिटिव, ये आपके पास हैलोजिनोनियम आयन है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। देख रहे हैं X के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नॉर्मली आप हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं देखते, आपने नहीं देखा होगा Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन Cl के ऊपर नेगेटिव देखा हुआ होगा, क्लोराइड आयन, नेगेटिव आयन, ठीक है। इसी तरह आप ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव देखा होगा। लेकिन बेटा यहाँ पर हम जो है अगर हमने सब्स्टिट्यूशन करवानी है तो हमें इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिस भी चीज़ की हम सब्स्टिट्यूशन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हैलोजिनोनियम आयन, अगर ये Cl होता, क्लोरीन होता तो ये Cl पॉजिटिव हो जाता, और अगर ये ब्रोमीन है तो फिर ये Br पॉजिटिव है, ठीक है, ये बन गया। अब जो मैकेनिज़्म है वो आपके पास क्या है, ये बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन के किसी भी एक, ये किसी कोई भी डबल बॉन्ड हो सकता है, इन तीनों में से कोई एक, ठीक है, उसके ऊपर जाकर X पॉजिटिव जो है वो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके अटैच हो जाता है एक कार्बन के साथ, जैसे यहाँ पे हो गया। अब आपको ये पता है कि कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन तो पहले से मौजूद है, बेंजीन की हर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन मौजूद है पहले। तो अब उस एक कार्बन के ऊपर क्या हो गया है, हैलोजन भी हो गई है, एक X भी और हाइड्रोजन भी, ठीक है, डबल बॉन्ड तो ख़त्म हो गया। अब इसके तो 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जो इसके साथ वाली कार्बन थी जिसने डबल बॉन्ड बनाया था, अब वहाँ पर एक बॉन्ड की यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, ठीक है। इस वजह से इस कार्बन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे मैंने यहाँ लगाया हुआ है, आपकी बुक पे भी लगा हुआ है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज कभी भी लगाना नहीं भूलते, जब भी मैकेनिज़्म लिख रहे होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर बच्चे ये मिस कर देते हैं, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज, आपका मैकेनिज़्म गलत हो जाएगा, ठीक है, उसके मार्क्स जो है वो कट होते हैं। तो इसे बेंजीनोनियम आयन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बेंजीन का पॉजिटिव अब समझ लें ये आयन हो गया। और इसे एरीनियम आयन भी कहते हैं, ARENIUM, ठीक है, एरीनियम आयन भी कहते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि ये जो साथ ही ये जो हमने Fe(X4) नेगेटिव जो साथ बना था, ठीक है, अभी हमने क्या कहा था, Fe(X3) कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है ना, दोबारा इसने बनना भी है। Fe(X4) नेगेटिव जो बना था ये यहाँ से इस प्रोटॉन को ले लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जब ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन एक X के साथ मिलके HX बना देगी, यानी कि अगर क्लोरीन है तो HCl बना देगी, और अगर ब्रोमीन है तो HBr बना देगी, ठीक है। और बाकी आपका Fe(X3) जो है वो एज़ इट इज़ वापस एज आ कैटलिस्ट जो है आपके पास आ गया, ठीक है। ये मैकेनिज़्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बेंजीन के ऊपर। और ये देखिए सब्स्टिट्यूशन हो गई आपके पास आपके इलेक्ट्रोफाइल की, ठीक है, हाइड्रोजन एक कार्बन से रिमूव होकर उसकी जगह X यानी इलेक्ट्रोफाइल लग गया है। तो यही तो सब्स्टिट्यूशन थी ना, मैंने स्टार्ट में इसलिए बताया था सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक चीज़ का हट कर उसकी जगह दूसरी चीज़ लग जाना। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो फिर एक इलेक्ट्रोफाइल का रिमूव होकर उसकी जगह किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल का आकर लग जाना, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल ही होती है क्योंकि उसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। मैं नीचे जनरल रिएक्शन भी आपको बता देती हूँ। जनरल रिएक्शन जो है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऊपर हमने पढ़ लिया है। अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कोई लेट सपोज वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हैलोजन हो, ठीक है, वो नाइट्रो ग्रुप भी हो सकता है, वो सल्फ SO3 ग्रुप भी हो सकता है, वो कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, इथाइल CH2 CH3 भी हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे जो है वो होते हैं, ठीक है। तो अब इसको जनरल रिएक्शन हम जो मैकेनिज़्म है वो यहाँ पर ई का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जब जाकर जो है
है आपके पास ये डबल बॉन्ड के ऊपर जो है वो अटैक करेगा, तो आपके पास ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। इधर इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन दोनों एक कार्बन पर एट अ टाइम लग गए और साथ जो दूसरी कार्बन थी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास कोई बेस का मतलब कोई ऐसी स्पीशी होनी ज़रूरी है जो कि प्रोटॉन को ले सके, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सके। हम यहाँ पर बेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेस की प्रॉपर्टी होती है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये बेस जो है इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, H भी बन गया और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपके पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, अच्छा ये मैंने यहाँ पर X लिख दिया था, ये X नहीं E आएगा क्योंकि जनरल रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेक इट करेक्ट। अच्छा, उसके बाद अब आपको होपफुली जो जनरल रिएक्शन है वो समझ आ गया होगा कि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कैसे, उसका जनरल मैकेनिज़्म क्या है। ठीक है, अच्छा सेकेंडली अब जो हम इसके स्टेप बाय स्टेप जो है रिएक्शंस करेंगे। अच्छा यहाँ पे इन्होंने जो है वो लिखा भी हुआ है the addition product is not favorable because in its formation the characteristic stability of benzene is lost। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के why benzene do not show additional रिएक्शंस या फिर एडिशन रिएक्शंस रेडिली। ठीक है, वो ज़्यादा क्यों नहीं शो करती, तो उसकी रीज़न ये है कि जो कैरेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी है बेंजीन की वो ख़त्म हो जाती है एडिशन रिएक्शंस में। ठीक है, उसके बाद द ओनली पॉसिबल प्रोडक्ट इज़ द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इन विच द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इज़ रिटेन देयर फॉर द पैटर्न ऑफ, ये नीचे जनरल रिएक्टिविटी हमने डिस्कस कर ली उसकी। अब जो 1 बाय 1 अब ये जनरल रिएक्शन के ही तर्ज पर नेक्स्ट हम आगे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सबसे पहले है जी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या है, हैलोजन की एडिशन, हैलोजन ग्रुप का ऐड होना। द इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज़ कॉल्ड हैलोजिनेशन। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, डेफिनेशन और आपको साथ ये एक जो है वो रिएक्शन लिखना पड़ेगा, एक लाइन वाला। ठीक है, बेंजीन रिएक्ट विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट, वो आयरन का हैलाइड भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का हैलाइड भी हो सकता है, यानी कोई भी ल्यूस एसिड हो सकता है। और क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन आर नॉर्मल रिएक्शंस, बट फ्लोरीनेशन मैंने बताया था बहुत ज़्यादा विग्रस हो जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है रिएक्शन। और आयोडीनेशन जो है वो पुअर यील्ड यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो कम प्रोडक्ट बनता है उसका। ठीक है, तो इसमें जनरल रिएक्शन देख लें पहले इसका मैकेनिज़्म देख लें। ठीक है, ये ऊपर वाला आपको समझ आ जाएगी, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। पहले आप इसका जो है ना मैकेनिज़्म देख लें, ये जो बुक पे दिया हुआ है। देखें जी, सबसे पहले क्या है आपके पास, एक्चुअल हैलोजिनेटिंग एजेंट इज़ X पॉजिटिव, यानी कि Cl पॉजिटिव या Br पॉजिटिव वही होगा। एग्जैक्टली जैसे अभी हमने पीछे किया था ना, ये वाला जो रिएक्शन किया था, ये वाला जनरल जो रिएक्शन किया था बेटा, यही वाला हैलोजिनेशन का मैकेनिज़्म होगा। ठीक है, क्योंकि ये हैलोजिनेशन ही है। ओके, अच्छा उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो देखें X पॉजिटिव, उसी तरह से यहाँ पे बेंजीनोनियम आयन बन गया। ठीक है, बेंजीनोनियम आयन Fe4 नेगेटिव यहाँ से H ले लेगा, Fe3 और HX बन गया। ठीक है, ये तो पिछला ही रिएक्शन था, सॉरी ये वाला रिएक्शन। ठीक है, ये एज इट इज़ आपके पास जो है वो वही वाला रिएक्शन जो है वो हो जाएगा। एक्चुअल हैलोजिनेटिंग एजेंट X पॉजिटिव है, इट इज़ फॉर्म बाय द फॉलोइंग मैकेनिज़्म। देखें बेटा, यहाँ पर सबसे पहले जो आपको जो दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा इनलार्ज कर देती हूँ ताकि आपको भी नज़र आ जाए। देखें, ये X2 और Fe3 मिल रहे हैं, जैसे अभी हमने पीछे रिएक्शन किया था। यहाँ पे बना क्या है, X पॉजिटिव और Fe4 नेगेटिव। ठीक हो गया, X पॉजिटिव यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, X पॉजिटिव। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल X पॉजिटिव होगा, Fe4 नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसको नीचे उन्होंने ले लिया है कि जैसे हमने X जनरल कह दिया है, उसी तरह नीचे Cl या ब्रोमीन हमने अब जो है वो कोई एक हैलोजन ले लिया। ठीक है, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर Cl पॉजिटिव बनेगा और ये FeCl4 नेगेटिव। ठीक है, बाकी बुक पे बने हुए हैं ये। अच्छा, उसके बाद जो अब ये Cl पॉजिटिव है, ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ये जाकर इलेक्ट्रोफाइल जाकर बेंजीन के ऊपर रिएक्ट करेगा। यहाँ पे आपके पास ये Cl और H एक टाइम पे यहाँ पे लगे हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज है, और फिर ये जो शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड इधर, ये जैसे इन्होंने यहाँ पे एरो लगा के बताया हुआ है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो प्रोटॉन यहाँ से निकल गया है, FeCl4 नेगेटिव इसे ले लेगा और HCl बना देगा और FeCl3 बना देगा। बेटा, ये प्रोटॉन सिर्फ तभी यहाँ से रिमूव हो सकता है जब इसे कोई लेने वाला बैठा हुआ होगा। ठीक है, अगर आपके रिएक्शन जो मीडियम के अंदर
कोई ऐसी स्पीशी मौजूद नहीं है जो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सके, तो फिर ये रिएक्शन यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा ऐसा कैटलिस्ट हमें जो है वो यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, इन दिस केस। अब आपको ये समझ आ गई होगी ये मैकेनिज़्म है इसका। अब जो ऊपर रिएक्शन दिए हुए हैं वो भी देख लें। उन्होंने क्या कहा है जी, ब्रोमीन है Br2, ठीक है, वो उसकी हमने एडिशन करवाई है। ये जनरल वन लाइन रिएक्शन है मैकेनिज़्म के बगैर, ठीक है। FeBr3 की प्रेजेंस में, क्योंकि वो कैटलिस्ट के तौर पर है, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगी और साथ HBr बन जाएगा। हमने FeBr3 इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो हमने एज आ यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ कर दिया, ठीक है। ये मैकेनिज़्म लिखना होता है जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा हमेशा। बेंजीन का अगर उन्होंने आपसे पूछा हुआ है ना, हेलोजिनेशन पे नोट लिखें। अंडरस्टूड है कि मैकेनिज़्म लिखना ही लिखना है और ये भी लिखना है अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया है तो, ठीक है। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आप पीछे डेफिनेशन लिखेंगे उसकी और साथ एक इसकी एग्जांपल दे दें, इस या ये रिएक्शन लिख दें या फिर ये वाला रिएक्शन लिख दें, ठीक है। इनमें से कोई एक जो है वो रिएक्शन लिख दें, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास ये हो गई हेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजन ऐड होना बेंजीन के रिंग में। उसके बाद व्हेन अल्काइल बेंजीन्स आर ट्रीटेड विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओनली द अल्काइल ग्रुप्स आर सब्सटीट्यूटेड। अब बेंजीन के बजाय अगर हम अल्काइल बेंजीन, जैसे कि टॉलीन है, ये जैसे टॉलीन है, ठीक है, अगर टॉलीन पे जो है वो सब्सटीट्यूशन करवाना चाहें तो बजाय बेंजीन के रिंग पे सब्सटीट्यूशन होने के, जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है उसके ऊपर सब्सटीट्यूशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर सनलाइट में ये रिएक्शन करवाएं, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू होता है। और इसके मैकेनिज़्म में हम नहीं जाएंगे, बस आप इसके प्रोडक्ट्स जो है वो देखें, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले Cl2 जब इसके अंदर ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से लेकर HCl बन जाएगा। देखें 2 क्लोरीन है ना, Cl2, ठीक है। एक Cl जो है वो एक हाइड्रोजन लेकर यहाँ से क्या बना देगा, HCl। बाकी क्या बचा, एक Cl। तो वो जो यहाँ पर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन के जाने से कमी हुई है, वहाँ पर ये क्लोरीन लग जाएगा। तो जब ये बेंजीन के ऊपर CH2Cl है, दिस इज़ बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। इनके नाम आपको पता होने चाहिए जो है वो साथ। फिर फर्दर रिएक्शन क्या होता है, अगर मज़ीद इसे क्लोरीन के साथ जो है या इसकी क्लोरीनेशन करवाएंगे, फिर ये एक और हाइड्रोजन लेके यहाँ से HCl बना देगा और पीछे क्या बचेगा जी, CHCl2। ये बेंजाल क्लोराइड है, ठीक है। उसके बाद एक और अभी भी आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है, इसका मतलब एक और हैलोजन जो है वो ऐड हो सकता है। तो मज़ीद जब इसकी क्लोरीनेशन करवाएंगे तो ये यहाँ से एक और HCl का मोलेक्यूल बना देगा और अब आपके पास जो है वो क्या बन गया है, यहाँ पर CCl3 ऊपर, ठीक है। तो दिस इज़ बेंजो ट्राईक्लोराइड, ठीक है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर कार्बन के ऊपर 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, दैट इज़ बेंजो ट्राईक्लोराइड, ठीक है। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट विल हाउ अल्काइल बेंजीन विल रिएक्ट या हाउ अल्काइल बेंजीन विल हेलोजिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो फिर ये वाले रिएक्शंस आपने लिखने होते हैं। या फिर यूँ भी पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्काइल बेंजीन विद हेलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। या सनलाइट अगर ना भी कहें तब भी आपको पता होना चाहिए अल्काइल बेंजीन इस तरह रिएक्शन देते हैं, ठीक है। एक ये रिएक्शन हो गया आपके पास। पहला क्या हमने पढ़ा है जी, इनमें जनरल रिएक्शंस के बाद हेलोजिनेशन। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नाइट्रेशन का। नाइट्रेशन क्या होती है, नाइट्रो ग्रुप की एडिशन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप यानी NO2 ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज़ कॉल्ड नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन करवाने के लिए भी जाहिर है पहले इलेक्ट्रोफाइल बनना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का बनना पहले ज़रूरी है, सबसे पहले क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ठीक है। द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड विद 1:1 मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। बेटा कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इन्हें 1:1 के मिक्सचर में लेते हैं। 1:1 का मतलब है जितनी क्वांटिटी नाइट्रिक एसिड की लेंगे उतनी ही सल्फ्यूरिक एसिड की। जो टेम्परेचर है इसका वो 50 से 55 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड और आपके पास जो है वो नाइट्रोनियम आयन बन जाता है। सबसे पहले तो देखें ये नाइट्रोनियम आयन बनता कैसे है, मैकेनिज़्म देखें पहले, ठीक। मैं इसलिए कह रही हूँ पहले मैकेनिज़्म देखें आपको ताकि समझ आ जाए। मैकेनिज़्म देखें, ये आपके पास HNO3 ही है, उन्होंने सिर्फ खोल कर लिखा हुआ है, HONO2 करके लिखा हुआ है, ठीक है। किसके साथ एडिशन किसके साथ हो रही है जी, H2SO4 ऐड हो रहा है। ये टेम्परेचर हमने दिया हुआ है 55 डिग्री। अब देखें बेटा हो ये रहा है यहाँ पर कि आपके पास ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, OH ग्रुप, यानी कि HNO3 में से जो OH है वो और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में से एक H, ठीक है, ये मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। ये यहाँ पे आपके पास वाटर बन गया, ठीक हो गया। बाकी क्या बचा,
बाकी यहाँ पे NO2 बच गया है, तो ये NO2 पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफाइल है। और यहाँ से क्या बचा है, HSO4 नेगेटिव, तो ये HSO4 नेगेटिव विल एक्ट एज अ बेस। हमें एंड पे बेस की ज़रूरत पड़ती है ना हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, ये वो वाली बेस के तौर पर एक्ट करेगी, ठीक है। तो अब इसका जनरल जो मैकेनिज़्म देखें, बेंजीन के ऊपर क्या चीज़ जाकर रिएक्ट करेगी, ये NO2 ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये जाकर सब्सटीट्यूट हो यहाँ पे जो है वो NO2 और H अभी यहाँ पर लगे हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास HSO4 नेगेटिव यहाँ से ये प्रोटॉन ले सकता है, जाहिर है ये कन्वर्ट कर देगा H2SO4 में। H2SO4 यहाँ पर हमारे पास एज अ कैटलिस्ट हो गया, ठीक है, दोबारा बन गया और आपकी बेंजीन क्या हो गई है, सब्सटीट्यूट हो गई है, नाइट्रो बेंजीन आपके पास जो है वो बन गई है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होते हैं उनमें ये जो फर्स्ट स्टेप है, यानी कि बेंजीनोनियम आयन या अरीनियम आयन के बनने वाला स्टेप, ये स्लो स्टेप होता है। और जो दूसरा स्टेप है सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड, ठीक है, सेकंड स्टेप जो होता है वो फास्ट स्टेप होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हमेशा स्लो होगा, पिछले हेलोजिनेशन में भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये ऊपर आपके पास जनरल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो समझने वाली चीज़ है वो, अगर आप सबसे पहले जनरल रिएक्शन समझ लेंगे तो आपके पास आगे बेंजीन के सारे रिएक्शंस आपको खुद ब खुद समझ आते जाएंगे, क्योंकि इसकी जो जनरल रिएक्टिविटी है वो सेम है, ठीक है। उसी तरह सबसे पहले आपके पास बेंजीन के ऊपर जाकर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा खुद, ठीक है, वो जाकर बेंजीन के ऊपर रिएक्ट करेगा, बेंजीन का एक डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन दोनों एक कार्बन पर लगी होंगी और 7 पॉजिटिव चार्ज साथ वाली कार्बन पर। नेक्स्ट स्टेप में जो बेस मौजूद है वो प्रोटॉन को ले लेगी, डबल बॉन्ड रीस्टैब्लिश हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड आपका ये दोबारा बन गया है, ठीक है, ये नाइट्रोबेंजीन में ये जो नहीं बना हुआ था बन गया है, ठीक है, रीस्टैब्लिश हो जाएगा और आपके पास सब्स्टिट्यूशन हो गई इलेक्ट्रोफाइल की। तो यहाँ तक मैं आपको करवा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ ताकि ये मैकेनिज़म्स हैं, आपने पहले नहीं पढ़े हुए इस तरह से, ठीक है। तो अब आपको जो है वो ये अच्छी तरह समझ आ जाए, इसको समझ के कीजिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।